नमस्कार दोस्तों, मैं केश नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय रहेगा कि क्या बेटी ससुराल में खुश नहीं है। दोस्तों, माँ बाप का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि बेटी की शादी के बाद में कि उसकी बेटी अपने इन लाज सेक्शन में, अपने सास ससुर घर में, अपने पति घर में सुख से खुशी खुशी रहे। जब बेटी की शादी होती है उसको वहाँ एक नया वातावरण मिलता है, जिसकी वजह से उसको अकोमोडेट करने में थोड़ी सी समय भी लग जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। वैसे तो दोस्तों इसके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉजेस हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मूलों में बच्ची पैदा होती है, जैसे कुछ लड़कियां सास को भारी होती हैं या सास सास के लिए नहीं कम इनकम्पेटिबिलिटी होती है। अब जैसे अश्लेषा नक्षत्र में कोई बच्ची पैदा हुई है जिसका नाम है डे पे है, वो जब भी शादी होकर जाएगी उसकी सास से उसकी पटरी नहीं बैठेगी, नहीं खाएगी। कहीं ना कहीं इनकम्पेटिबिलिटी, वैचारिक मतभेद 100% आएगा। इसी तरह से मघा नक्षत्र की बेटी है, हमारी बेटी मघा नक्षत्र, विशेषकर मैं पे मीना है टीना है, उनको ससुर से जो फादर इन लॉ है वहाँ से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मिलेगी। या तो फादर इन लॉ होंगे नहीं या उनकी उससे कंपेटिबिलिटी नहीं आएगी। ससुर कुछ भी बोल सकते हैं उन्हें, वो हर्ट हो जाएगी। कुछ बेटियां पैदा होती हैं विशाखा नक्षत्र में, तुला राशि में जाता है ये विशाखा नक्षत्र। कुछ चरण इसके स्कॉर्पियन में चले जाते हैं, विशेषकर तय नाम वाली तेजस्विनी, तीना या तीसा। वैसे तय पे नाम बहुत कम मिलता है, लेकिन विशाखा नक्षत्र में लड़कियां कॉमनली बहुत मिलती हैं। उनकी अपने पति के, अपने हस्बैंड के छोटे बहन भाइयों से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कुछ बेटियां पैदा होती हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये मूल होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में विशेषकर नाम आते हैं ये नलिनी है, यामिनी है। तो जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होती है उनकी अपनी जेठ से पटरी नहीं बैठेगी, उसका जेठ से कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाएगी, जेठानी से भी नहीं पटेगी उसकी। तो ये दोस्तों मूल कारण बनते हैं ऐसे, जिसमें डेस्टाइंड है, ऑलमाइटी का लिखा हुआ है, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर पता पड़ जाता है हमें पहले ही, तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये जो आपके जो रिलेटिव हैं इन लाज में, इनके प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव रहें। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनको ओवरलुक कर जाएं। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि भाई जज करो और उनको साथ में अकोमोडेट करने की कोशिश करो। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि लड़की कहती है कि हमने सब कुछ कर ले, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इंस्पाइट दैट मुझे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, असम्मान का सामना करना पड़ता है। पति अच्छे हैं लेकिन फैमिली फ्रंट जब सामने आता है तो साइलेंट हो जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अकेले प्रोटेक्ट करेंगे, अकेले मेरे साथ हैं, लेकिन फैमिली के सामने चुप हो जाते हैं। तो बेटी यहाँ हर्ट हो जाती है, टूट जाती है। अब ये किससे कहें, वो पति साइलेंट हो गए, इन लास्ट सेक्शन के जो मेंबर हैं वो बेटी को ह्यूमिलेट करते हैं। वो कितने भी अच्छा कर ले फिर भी ह्यूमिलेट करते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। दोस्तों कुछ योग और भी आए हैं एस्ट्रोलॉजी में जो मेरी प्रैक्टिस में आए। बेटी की जन्म कुंडली में जो 10वां भाव है, अगर हम चार्ट को उल्टा करते हैं तो 10वां भाव जो होता है वो पति की मां होती है। हम जन्म कुंडली से सारे संबंधी ढूंढ सकते हैं। अब आप 10वें भाव पे देखें, जो आप अपने जब जन्म पत्र देखें, 10वां भाव जो 10th हाउस है, 10th हाउस में अगर मेलिफिक प्लेनेट या अग्नि तत्व वाले प्लेनेट जैसे कि सूर्य है, केतु है, मार्स है, मंगल है, ये बैठ जाएं, तो वहाँ उनकी जो
उनके जो हस्बैंड, क्योंकि 10वां भाव जो है कुंडली का, लड़की की बेटी की कुंडली का जो 10th हाउस है, 10वां भाव है, वो उसकी सास बन जाएगी। अगर वहाँ कोई मेलिफिंसी है, कोई पाप प्रभाव है, या कोई अग्नि तत्व प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो वो कुछ भी कर ले, लड़की बेटी कुछ भी कर ले, वहाँ उसकी जो मदर इन लॉ है वो हाइपर मिलेगी ही मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों जन्म कुंडली के तीसरा भाव, वैसे तो तीसरा भाव जन्म कुंडली का छोटे बहन भाई का होता है, लेकिन नहीं, इस कुंडली को उल्टा कर देंगे हम, तो वो 7वें भाव से, पति के भाव से 9th हाउस हो जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, 9th पति के डैडी, पिताजी। और अगर तीसरा भाव में एफ्लिक्शन है, तीसरा भाव में मेलिफेंसी है, कोई हाइपर प्लेनेट बैठे हैं, तो वहां ससुर से पटरी नहीं खाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे योग हैं, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस में आए, मैंने आपको उनको डिस्क्राइब किया है। मैंने एक नोटिस और किया, सिंपल से चौथा और 10वां भाव देख लो। अगर ये यहाँ पर पाप प्लेनेट है, यहाँ केतु, राहु केतु में एक्सिस फंस गया, लड़की कुछ भी कर ले, उसके ससुराल पक्ष से उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं हो सकती। बस हम तो खैर जब हमारे पास में केस आते हैं, उनको बताते हैं कि बेटी ये ऐसे, तेरी शादी कहीं भी होती, हम जिस घर में तू ब्याह के गई है या जिस घर में तेरी शादी हुई, हम इनको ब्लेमिश नहीं कर रहे, कहीं भी होती इस भूमंडल पर, ये कॉन्सिक्वेंसी आती। बताइए आप, देन क्या करें? यहाँ से हमारी रेमेडी शुरू होती है। ये मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है। मेरी वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहना। लास्ट में मैं इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक सूत्र बताऊंगा कि बेटी बिल्कुल खुश रहे। तो दोस्तों क्या करना है, पहली सिंपल सी रेमेडी बताता हूं मैं आपको। जब हमारी बेटी इस तरह की कॉन्सिक्वेंसी, इस तरह की ट्रबलनेस हमें डिस्क्राइब करे, माँ बाप का मन खट्टा हो जाए, तो जब वो अपने घर, माँ बाप के घर में आए, और जब वहाँ से भी दोबारा अपने पति के घर जाए, तब एक रेमेडी करनी है। वो क्या दोस्तों, जब देखें बेटी अब तैयार है विदा होने के लिए, तो लड़की की माँ एक काम करें, एक छोटी सी तांबे की लोटिया लें, लोटा, उसमें 1 चम्मच पाउडर हल्दी, पिसी हुई हल्दी, बल्कि आधी चम्मच ही डालें, आधी चम्मच एक पाउडर हल्दी डाल दें, 1 पीतल का सिक्का, येलो कलर का कॉइन्स, पुराने जमाने का कॉइन्स, सिक्का, पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं दोस्तों ये। वैसे तो आजकल एक 5 का सिक्का भी चला है, वो भी पीले रंग का, पीले कलर का, येलो कलर का होता है। अब उसको अरेंजमेंट कर लें। भला है नहीं, आओ हमें एक पीला सिक्का चाहिए, नया हो या पुराने जमाने का हो, उस कॉइन्स को भी उस लोटिया में डाल लें। अब उसको गंगा जल से भर लें, टॉप अप, ठीक है, मिला लें उसको चम्मच से। अब जब बेटी, अब यह कैसे करना, ध्यान से सुनना इसको। जब बेटी अपने घर से विदा होने लगे, अपना बैग लेकर तैयार हो जाए, तो माँ बेटी से आगे आ जाए, ऑन दी वे, और अपने घर की देहरी पर पहुंचे, मेन डोर पर, जहां हमारा मेन गेट है, उस मेन गेट के जो रैंप है, उस रैंप पर उस पानी को, जो हमने हल्दी वाला और सिक्के वाला पानी है, उसको डोल दे। देहरी पर, मेन गेट पर, रैंप और हमारे घर का जो लाइन है उस पर उसको डोल दे। अब बेटी जो है हमारी, जो पीछे से आ रही है, वो पहले सेट कर लेते हैं, माँ बेटी पहले सेट कर लेती है कि कोई आपस में इंटरवेट ना करे। बेटी उसी पानी से होती हुई अपने डेस्टिनेशन पर, अपने जिस भी व्हीकल से जाना है, अपने घर चली जाए, अपने ससुराल में। ध्यान रखें दोस्तों, जो सिक्का जो डुल गया, इधर उधर गया, उसकी तरफ को ध्यान न दें, वो कहीं भी जा सकता है, किधर भी चला जाए। तो जैसी बेटी अपने घर जाएगी, तो उसको वहाँ एक विशेष वातावरण मिलेगा, सुख में, चीरफुल, अपने आप को बड़ा प्रेजेंट महसूस करेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा, बेटी हमारे घर से चली गई। अब 2-3 दिन बाद, उसी दिन नहीं, 2-3 दिन बाद में माँ एक काम और करे, अपनी मुट्ठी में रात को, दिन छिपने के बाद, 7 भी बज जाए, रात भी हो जाए, 7-8 भी बज जाए, कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में
पिसी हुई मेहंदी ले, उसमें 1 चम्मच साबुत उड़द के दाने और मिला ले ऐसे, और अपने घर से बाहर जाएं और अपने घर से देखें मेरी बेटी किस दिशा में ब्याही है। वहां से टारगेट लें कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमारी बेटी का घर जो है, जो जहाँ जाई गई है, वो किधर रहती है। बस बाहर जाकर हवा में ऐसे उछाल दें अपनी बेटी के घर की तरफ, और वहाँ अपनी भाषा में बोले कि मेरी बेटी वहाँ चीरपुल रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, सबको खुश रखे, खुद भी खुश रहे। अब जब सब वहाँ खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगी, तो हम भी खुश रहेंगे। दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखें जो मैं स्टार्टिंग में आपको अवेयर किया था कि वो हमने जो मेहंदी और जो साबुत उड़द मिक्स करके जो हमने हवा में उड़ाई हैं अपनी बेटी के घर की तरफ, वो अपनी स्ट्रीट में, अपने घर के बाहर ना गिराएं। वो कोशिश करें किसी पार्क में जाकर वहीं से डायरेक्शन ले लें कि मेरी बेटी घर यहाँ से इधर है, या कोई बाहर कोर्ट यार्ड हो, कोई बाहर ऐसी खुली हुई जगह हो, या बड़ी सड़क हो। अपनी कॉलोनी वाली सड़क में ना डालें, क्योंकि वो सड़क पर जाएंगी तो सुबह सुबह कोई भी देखेंगे, कहेंगे पता नहीं कौन क्या टोटके करती हैं। हम कोई टोटका नहीं कर रहे हैं, हम तो एक अच्छी वाइब्रेशन के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी अपनी बेटी सुखी रहे, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, और जिस ससुराल में भी किसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ टू गेट लव प्लीजर्स, ये कोई तंत्र नहीं है, सिंपल रेमेडी है, सिर्फ खुश रहने की और खुशियां बांटने की और खुशियां लेने की, सिंपल सी प्रोसेस है। तो ध्यान रखें, वो जो हमने जो मेहंदी फेंकी है, मेरे रबड़ जो दाने फेंके हैं उड़द के, वो किसी के घर के आगे सामने ना गिर जाएं, हमारे घर की कॉलोनी की सड़क पर ना गिर जाएं, ऐसी जगह गिरें जो किसी को नज़र में ना पड़े। कोशिश करें पार्क में जाकर, या खुली जाकर, या बड़ी कोई बहुत बड़ी सड़क है चौड़ी, उस पर जाकर वहाँ से डायरेक्शन ले लें। दोस्तों, कन्फर्म जब हम ये करेंगे, हमारी बेटी को हमें अच्छी खबर देगी कि मम्मी अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये तो मैं चाहूँगा कि आपको इसका लाभ मिलेगा, मेरी बेटियाँ, सभी की बेटियाँ खुश रहेंगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।